नमस्कार, मैं हूं निवास चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बोलता समाचार। आज हम बात करेंगे राजस्थान में चल रहे सियासी उठापटक की। ये सियासी उठापटक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में नहीं, बल्कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के ही दो नेताओं के मध्य चल रहे हैं। ये नेता है कांग्रेस से पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और राजस्थान सरकार के मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इन दोनों की तल्खी किसी से छुपी नहीं है। सचिन पायलट खुद को मुख्यमंत्री पद पर साबित करना चाहते हैं। वह बार बार समर्थकों द्वारा, अपनी भीड़ के द्वारा ये साबित करना चाहते हैं कि वह राजस्थान के प्रसिद्ध नेता हैं और वह मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। कई मायनों में वह ये साबित करना चाहते हैं, पर जहां विधायकों के बहुमत की बात आती है, हर बार राजस्थान का जादूगर अशोक गहलोत सचिन पायलट पर भारी पड़ता है। अशोक गहलोत की बात करें, अशोक गहलोत राजस्थान के तीसरी बार मुख्यमंत्री पद को जो है वो संभाल रहे हैं। वहीं सचिन पायलट राजस्थान में शुरुआत में उप मुख्यमंत्री थे, उसके बाद में अशोक गहलोत से तल्खी के चलते उसे उप मुख्यमंत्री पद जो है वो त्यागना पड़ा। पर कहीं ना कहीं सचिन पायलट के अंदर मुख्यमंत्री बनने की जो भूख, या यूँ कहें मुख्यमंत्री बनने की जो होड़ है, वो आज भी देखी जा सकती है। वह समर्थकों के द्वारा जन्मदिन के बहाने किसी न किसी तरीके से खुद को साबित करना चाहते हैं कि वह राजस्थान के लोकप्रिय नेता हैं और जनता उन्हें चुनना चाहती है, उन्हें सीएम के पद पर देखना चाहती है। अशोक गहलोत राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं और मारवाड़ के गांधी। अशोक गहलोत अब भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने शुरू की है और ये अटकलें लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाल सकते हैं। इसी खबर को लेकर सचिन पायलट के जो समर्थक हैं, उनके बीच में एक बार फिर से खुशी की लहर उठी है। उनको कहीं ना कहीं ये उम्मीदें जगी है कि सचिन पायलट अब मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालते हैं तो राजस्थान में ऐसा दूसरा कोई चेहरा फिलहाल नजर नहीं आता जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो। सचिन पायलट का जन्मदिन 7 सितंबर को आता है। सचिन पायलट अब की बार अपना जन्मदिन 7 सितंबर को सेलिब्रेट ना करके 6 सितंबर को सेलिब्रेट करने का फैसला किया। उसके पीछे की जो वजह थी, 7 सितंबर से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही थी। सचिन पायलट को वहां पर शामिल होना था। उन्होंने फैसला लिया कि 6 सितंबर को वह अपना जन्मदिन मनाएंगे और जन्मदिन के बहाने सियासी जमीन नापने का कहीं ना कहीं उनका मकसद था और इसमें वो काफ़ी हद तक सफल रहे। गहलोत गुट के खिलाड़ी लाल बेरवा, जो कि विधायक हैं और गहलोत गुट के माने जाते हैं, उन्होंने भी सचिन पायलट को जन्मदिन पर पहुंचकर बधाई दी और इस बात की पेशकश की कि सचिन पायलट राजस्थान के लोकप्रिय युवा नेता हैं और उनकी जगह अब मुख्यमंत्री की है। वो मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं। अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को रिपीट करना है या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को दोहराना है तो ये जरूरी है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस में अध्यक्ष पद जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संभालते हैं और सचिन पायलट अगर राजस्थान में मुख्यमंत्री पद का चेहरा होता है तो निश्चित तौर पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वो अपनी सरकार फिर से दोहराएंगे। इनमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बात को हम नकार नहीं सकते कि सचिन पायलट लोकप्रिय नेता है, हम इनसे दूर नहीं भाग सकते। ये वास्तविक है, ये सत्य है। तो गहलोत गुट के विधायकों में भी कहीं ना कहीं सचिन पायलट ने सेंध लगाई। सचिन पायलट के समर्थक पहले से ही कई बार सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी कर चुके हैं। समर्थकों द्वारा सचिन पायलट के गुट के जो विधायक है, उनके द्वारा ये कहा गया कि कांग्रेस की जो सरकार वर्तमान में है उसकी सबसे बड़ी वजह सचिन पायलट है। सचिन पायलट ने मेहनत की, जमीन पर संघर्ष किया, इसी की वजह से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। आपको बता दें, शुरू से ही सचिन पायलट और गहलोत दोनों के अलग अलग गुट रहे हैं और इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी बार बार उठाती रही है, बार बार कांग्रेस पर निशाना साधती रही है। शुरू से चाहे वो विद्यार्थियों के चुनाव ले लीजिए, अभी यूनिवर्सिटी में होने वाले चुनाव जिसके अंदर एनएसयूआई से बागी होकर जो पायलट गुट है वो निर्दलियों का खुलकर समर्थन करते हुए नजर आए। उनमें से लाडनू के विधायक मुकेश भाकर का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जा सकता है। मुकेश भाकर लाडनू से विधायक हैं तो वहीं सचिन पायलट के समर्थक माने जाते हैं। परबसर से युवा विधायक रामनिवास गावड़िया सचिन पायलट के समर्थक हैं। वो बार बार सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी कर चुके हैं। अभिषेक चौधरी और अनिल चोपड़ा का गुट अलग अलग है।
वहीं जहां अभिषेक चौधरी का गुट एनएसयूआई को समर्थन कर रहा था, वहीं छात्रों के चुनाव में अनिल चोपड़ा का गुट है वो निर्दलीयों का समर्थन कर रहा था। ये गुटबाजी पहले दिन से ही देखी जा रही थी, या यूँ कहें कि जब से राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद पर अशोक गहलोत काबिज हुए तब से पायलट गुट और अशोक गहलोत का गुट अलग अलग हो गए थे, और उसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी बार बार उठाती रही है। उनके बयानों का फायदा, उनके आपसी रंजिश का फायदा। पर सचिन पायलट राजस्थान के लोकप्रिय नेता हैं। अगर आप भीड़ का आंकलन देखें तो सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल राजस्थान के लोकप्रिय नेता हैं। ये भीड़ वोटों में कितनी तब्दील हो पाती है इसका तो हम कह नहीं सकते, पर इतना तो तय है कि सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल जहां भी जाते हैं, इनके पीछे जो काफिला होता है वो शायद किसी मंत्री और किसी अन्य विधायक के लिए आपने नहीं देखा होगा। सचिन पायलट ने जन्मदिन के बहाने फिर से सियासी जमीन तलाशने की कोशिश की। ट्विटर पर सचिन पायलट को अनेक मंत्रियों ने, गहलोत गुट के विधायकों ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। भारत जोड़ो यात्रा जो कि कांग्रेस पार्टी शुरू कर चुकी है, अशोक गहलोत का जल्द ही ऐसा माना जा रहा है कि अध्यक्ष पद पर चयन हो सकता है। सचिन पायलट भी कहीं ना कहीं ये भांप चुके हैं कि अगर अशोक गहलोत जो हैं वो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। अभी इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। अशोक गहलोत कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता हैं, या यूँ कहें कि सबसे अनुभवी नेता हैं। उनकी ज़रूरत है कि वो दिल्ली के अंदर जाएं और कांग्रेस को संभालें। हो सकता है कि अगर अध्यक्ष का पद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संभालते हैं तो कांग्रेस के जो मायूस पड़े उनके समर्थक हैं, उनके बीच में एक ऊर्जा का संचार हो, और कांग्रेस के रूप में जो संजीवनी का काम है वो अशोक गहलोत कर सके। आज हम आपको पूरा विश्लेषण बताएंगे कि शुरू से लेकर आखिर तक सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में कैसे सियासी उठापटक चल रही है, कैसे अपने जन्मदिन को लेकर सचिन पायलट ने जमीनी तलाशने की कोशिश की, राजनीतिक जमीन है वो मापने की कोशिश की, और गहलोत गुट के विधायकों में सेंध लगाई। वहीं आप भीड़ को देखना, अंदाजा लगाना कि क्या सचिन पायलट वास्तव में मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, क्या वास्तव में जो कांग्रेस की सरकार, मौजूदा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उसके पीछे सचिन पायलट का हाथ है। क्या सचिन पायलट की मेहनत ही रंग लाई कि कांग्रेस है वो सत्ता में काबिज हो सके। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दूसरे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट हैं। दोनों के बीच अक्सर सियासी जंग छिड़ी रहती है। विधायकों के बहुमत के मामले में अभी भी जादूगर का पलड़ा सचिन पायलट से भारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली जाने के अटकलों ने सचिन पायलट के समर्थकों में एक बार फिर से जोश भर दिया है। अब की बार मौका था सचिन पायलट के जन्मदिन का। सचिन पायलट का जन्मदिन यूं तो 7 सितंबर को मनाया जाता है, पर 7 सितंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर सचिन पायलट ने यह जन्मदिन एक दिन पहले 7 सितंबर को मनाने का फैसला किया। इस जन्मदिन के बहाने ही सही पर अपनी सियासी जमीन कहीं न कहीं टटोलने की कोशिश सचिन पायलट ने जरूर की। विधायक अशोक गहलोत के समर्थक में जो विधायक हैं उनको टटोलने की कोशिश की। गहलोत ने अपना जलवा जो दिखाया था वह कहीं ना कहीं सचिन पायलट को खटका, और सचिन पायलट ने फिर से अपना जमीन जो है और अपने समर्थकों से उनकी ताकत का एहसास गहलोत को कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गहलोत गुट के भी कई विधायक सचिन पायलट के समर्थक में पहुंचे एवं सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश की। विधायक खिलाड़ी लाल बेरवा जो कि गहलोत से प्रभावित थे, उन्होंने कहा सचिन पायलट राजस्थान के लोकप्रिय नेता है। अगर कांग्रेस को सरकार रिपीट करनी है तो यह आवश्यक है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर अशोक गहलोत को दिया जाए, क्योंकि अशोक गहलोत कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, राजनीति का लंबा अनुभव रखते हैं। अगर अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं तो कांग्रेस का कायाकल्प होना तय है। कांग्रेस एक बार फिर से देश के अंदर अपना प्रदर्शन बेहतर कर सकती है। विधायकों के बयान जन्मदिन के ऊपर देखने को मिले। इससे पहले कई विधायक और कई मंत्रियों ने ट्विटर के ऊपर सचिन पायलट को जन्मदिन की बधाई दी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सचिन पायलट को जन्मदिन की बधाई दी। एक बार फिर से सचिन पायलट ने खुद को साबित करने की कोशिश की। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। वह बार बार कहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद के लिए सबसे लोकप्रिय है, वही कांग्रेस का नेतृत्व करे। सचिन पायलट खुद भी यात्रा का लगातार समर्थन कर रहे हैं। राजस्थान के सियासी उठापटक लगातार जारी है। समर्थकों को बेसब्री से इंतजार है कि कब अशोक गहलोत अध्यक्ष पद संभाले और कब मुख्यमंत्री सचिन पायलट का बनना तय हो। पर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते। जब भी विधायकों के समर्थन की बात आती है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो आगे निकल जाते हैं। इस बार अगर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अशोक गहलोत पर अध्यक्ष पद की मोहर लगाता है तो ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री की दौड़ में पायलट खुद को कहां खड़ा पाते हैं। इतना तो तय है कि सचिन पायलट के समर्थक युवा जोश और जुनून अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल राजस्थान के दो ऐसे नेता हैं जिनके लिए युवाओं का क्रेज सबसे ज्यादा है। ये युवाओं की भीड़ वोट में कितनी तब्दील होती है ये तो पता नहीं, पर इतना तो तय है कि सचिन पायलट के समर्थक अशोक गहलोत से वर्तमान में ज्यादा है। अगर सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनते हैं तो गहलोत सरकार द्वारा किए गए कार्य और सचिन पायलट को लेकर लोगों का उत्साह कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम कर सकता है। कांग्रेस राजस्थान में दल बदल सता एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी का मिथक तोड़ सकती है और कांग्रेस राजस्थान में एक बार फिर से सरकार बना सकती है। सचिन पायलट गुर्जर समाज में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। गुर्जर मीणा समुदाय नहीं, यहाँ तक कि जाट समुदाय, राजपूत समुदाय में भी सचिन पायलट खासा लोकप्रिय हैं। अगर सचिन पायलट की दावेदारी पर मुहर लगती है तो राजस्थान के समीकरण बदल सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पार्टी के सबसे अनुभवी और सीनियर नेताओं में से एक है। अशोक गहलोत की राजनीति के ऊपर काफी पकड़ है। वो विरोधियों को जवाब देना भी जानते हैं और उनकी भाषा में उनका मुकाबला करना भी। यह रोचक होगा कि अगर अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत का नाम तय होता है तो राजस्थान ही नहीं बल्कि देश में भी मायूस पड़े कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई उमंग और एक नया जोश ला सकते हैं।